आज ही एलिमिनेशन चेंबर के अंदर रॉक एंड जॉन सीना का ये जो मास्टर स्ट्रोक रहा है ना, इसके पीछे की पूरी कहानी स्क्रीनशॉट के साथ कैसे ये पूरा प्रोग्रेस किया, कैसे इसकी इन्होंने पूरी खिचड़ी पकाई थी, आपके सामने प्रस्तुत करने वाला है आपका भाई। एंड यस, क्यों जॉन सीना का ये हील टर्न हुआ है और आगे इन चीजों के क्या मतलब है, तो बड़ी डिटेल में बात करने वाले इस पूरी वीडियो के अंदर। सबसे पहले तो उसी चीज से स्टार्ट करते हैं जो मैं स्क्रीनशॉट की बात कर रहा हूं। अगर आप जॉन सीना के ट्विटर अकाउंट पे जाकर उनके ट्वीट्स देखोगे तो उन्होंने अपने ट्विटर पे भी ये बात बता दी थी कि वो क्या करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो उनका ट्वीट है, यहां पे वो लिखते हैं कि अगर तुमने कोई ये गोल सेट किया है और तुम उसको अचीव नहीं कर रहे, और पिवट वाले वर्ड को भी वो मेंशन करते हैं यहां पे, तो कहते हैं कि अपने आप से खुद पूछो कि तुमने क्या सीखा है, ये शायद तुमको मदद कर सकता है अपने आगे की जर्नी के लिए, अपने आगे के रास्ते के लिए। तो यहां पे वो जो गोल सेट किया था वो था रेसलमेनिया को मेन इवेंट करना। उसके बाद जो उनका दूसरा ट्वीट है, यहां पे बात करते हैं एक अनकंफर्टेबल कन्वर्सेशन के बारे में जो कि होनी चाहिए सिचुएशन के हिसाब से। और इस अनकंफर्टेबल सिचुएशन की अगर आप बात करो तो आपको जाना पड़ेगा रेसलमेनिया 40 में, क्योंकि रॉक एंड जॉन सीना सेम पेज पर नहीं थे और यहां पे बोलते हैं कि कैसे करेज उठा के ये सब तुम्हें करना पड़ेगा। और उसके बाद जो उनका लास्ट ट्वीट आता है, यहां पे वो लिखते हैं इफ द डोर टू अपॉलॉजी इज क्लोज्ड इट मे स्टिफल फॉरगिवनेस, लिव एज यू एंड रिमेन ओपन टू फॉरगिवनेस एंड अपॉलॉजी। यहां पे रॉक एंड जॉन सीना के रिश्ते नातों को सुधारने की, माफ करने की, क्षमा मांगने की, ये सारी बातें करी जा रही है। तो ये जिस सीरीज में जॉन सीना के ट्वीट हुए हैं, अगर आप इसको WWE की स्टोरी में भी देखोगे तो एग्जैक्टली उसी तरीके से एकदम परफेक्शन के साथ आज जो जॉन सीना ने किया है, उनके जो ट्वीट्स हैं वो उनके एक्शंस को भी बयां करते हैं। बाकी इंस्टाग्राम के ऊपर तो आपको पता है जॉन सीना का थोड़ा दिमाग खराब सा ही रहता है। एक उन्होंने GTA का ही जो गेम का पोस्टर है वो लिख दिया, क्योंकि सारा आपको इंटरनेट पता है इस समय क्या कर रहा है कि वी गॉट हील जॉन सीना बिफोर GTA 6। तो ये आपको पता है बिफोर GTA 6 वाला मीम बहुत ज्यादा है, तो उसी चीज को जॉन सीना ने अपने अकाउंट पर पोस्ट भी कर दिया। और अब पूरा ऐसे क्रोनोलॉजी के साथ अगर हम समझें कि ये हुआ कैसे पूरा जॉन सीना और रॉक का साथ में आना, क्योंकि देखो वीडियो में तो मैंने भी अपने बोला ही था कि जॉन सीना भी हो सकता है, क्या पता रॉक के साथ जाके जुड़ जाए, उसका हील टर्न हो जाए। लेकिन आपको पता है चीजें बहुत सारी डिस्कस होती हैं, इस चीज की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा कम लग रही थी। देखो आज के टाइम में ऐसा कुछ छूटता नहीं है, बचता नहीं है जिसके बारे में डिस्कशन ना हुई हो, कि मतलब ऑलमोस्ट सारी पॉसिबिलिटी तो आ ही जाती है, फिर उसमें से ऐसा लगता है कि हाँ ये ऑब्वियस है। लेकिन ये जॉन सीना वाला बहुत WWE का बोल्ड मूव था, तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा बैड ब्लड के अंदर। जैसे मैंने आपको अभी दिन वाली वीडियो के अंदर बताया, वो जो रॉक का ये वाला साइन था, सबसे पहले ये डायरेक्टली लिंक होता है जैसे जॉन सीना अपने हैंड के साथ जेस्चर करते हैं। अब क्योंकि रॉक को कोडी रोड्स की स्टोरी में आना था, लेकिन उनका रेसलिंग करने का क्या सीन है उसके बारे में नहीं पता था, तो सबसे पहले स्टोरी रची गई कि रॉक एंड कोडी रोड्स अब दोस्त बन चुके हैं। और ऐसा हुआ ही क्यों? ऐसा इसीलिए हुआ कि WWE उस चीज को स्टोरी लाइन में यूज कर सके कि अब दोनों बंदे गुड टर्म्स पर हैं, तभी तो जाके एक प्रपोजल रॉक कोडी रोड्स के सामने रख सकता है। अगर सोचो रॉक और कोडी रोड्स वैसे ही बहुत ज्यादा रंगदारी में है, एक दूसरे को मार रहे हैं, जान के पीछे पड़े हुए हैं, तो ऐसा ऑफर रखा ही नहीं जाता। इसके अराउंड एलिमिनेशन चेंबर में कोई सेगमेंट पॉसिबल हो ही नहीं पाता। और इस दौरान रॉक ने कर ली जॉन सीना के साथ सेटिंग, क्योंकि रॉक हमेशा 20 स्टेप्स अहेड रहता है, जैसा उसने NXT के शो पर भी बोला था, क्योंकि उसे पता है कोडी रोड्स किस तरीके का आदमी है, क्या वो मेरा ऑफर एक्सेप्ट करेगा या फिर नहीं। भले ही उन्होंने थोड़ा सा जो गिफ्ट है, कार वगैरह, ट्रक वगैरह उनको दे दिया था, लेकिन फायदा उसको कुछ होना नहीं था। और इस तरीके से दो स्टोरीज को WWE ने आपस में मिला दिया। और ये इस प्रोफेशनल रेसलिंग की स्टोरी टेलिंग की ब्यूटी है कि जब दो स्टोरी लाइन को एक स्टोरी लाइन के अंदर पिरो दिया जाए तो वो इतनी ज्यादा सुंदर लगती है, उसको देखने में, उसकी वीक बाय वीक प्रोग्रेशन देखने में, जो उसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं उसका कुछ अलग ही स्वाद है। क्योंकि रॉक और कोडी रोड्स की स्टोरी अपनी है, यहां से जॉन सीना की भी स्टोरी बन रही थी रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने की और अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप की तरफ जाने के लिए, क्योंकि हमने सुन लिया था कि भाई इस समय जो सबसे तगड़ा रूमर चल रहा है वो कोडी रोड्स वर्सेस जॉन सीना के अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के मैच का ही। और तभी लोग सवाल उठा रहे थे कि यार ये कैसा मैच है यार, ये तो बेफेस वर्सेस बेफेस हो जाएगा। अगर कोडी रोड्स मैच हार गया तो वो जॉन सीना से हार जाएगा, और ये WWE अफोर्ड कैसे कर सकती है, क्योंकि वो तो कोडी रोड्स का अगला स्टार बनाने जा रहे हैं। लेकिन फिर प्रॉब्लम ये भी है कि जॉन सीना का आखिरी साल है, तो वो बंदा जीते तो फिर कैसे ना जीते। तो WWE ने एक ऐसा एंगल निकाला जो कि अब रेसलमेनिया के लिए अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के मैच को एकदम परफेक्ट दिखाता है, जहां पे जॉन सीना अब रॉक के साथ हो चुके हैं, और कोडी रोड्स तो वैसे भी हमेशा से ही रॉक के साथ दुश्मनी पाले हुए थे। तो जो हम बात कर रहे हैं कि नेटफ्लिक्स पर आके रॉक ने क्या बोल दिया, ऐसा नहीं लग रहा, हम सबके मुंह पे ही
घुमा के मुंह में भी और पीछे से भी एक लात मारी गई है, क्योंकि हम अपने दिमाग में अलग चीजें पका रहे हैं और इन्होंने एट द एंड कुछ अलग दिखा दी। हाँ, आप ये कह सकते हो कि बहुत सारे केसेस में हम फैंस गलत नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें प्लान्स में चेंज कर देते हैं, फिर जब एंड में वो प्रोडक्ट निकलता है और आप बिल्कुल शुरुआत से उस चेन को पकड़ते हो और टेल को मिलाते हो, तो फिर लगता है इसका सेंस बन रहा है, क्योंकि फिर ये पिवट कर देते हैं या स्टोरी लाइन में कुछ चेंज कर देते हैं, अपने बैकअप प्लान को लेके आ जाते हैं। जो भी है, एट द एंड जो इंटेलिजेंट है वो WWE की स्टोरी लाइन लिखने वाले बंदे ही लग रहे हैं। फैंस तो ऐसा लग रहा है कि बस उनके इमोशंस के साथ अब खेल लो और एट द एंड वो चीज हो जाती है जो कि फैंस के लिए सेटिस्फैक्ट्री है। अब बड़ा सवाल ये आता है कि ये जो जॉन सीना का हील टर्न हुआ है, इसके मतलब क्या है, WWE ने ऐसा किया क्यों है, क्योंकि इतने साल तक जब ये कभी नहीं हुआ तो आखिर अब इस चीज को क्यों किया गया है। देखो, इसके बहुत सारे सिंपल मतलब है। एक आप कह सकते हो बेस्ट फॉर बिजनेस है, जॉन सीना का हील टर्न ड्यू था। ये चीज जॉन सीना के करियर में एक ना एक बार तो होनी ही होनी थी। जब भी कोई जॉन सीना के फेयरवेल टूर की बात कर रहा होगा तो वो क्या डिस्कस कर रहा होगा, ये तो कर रहा होगा कि यार जॉन सीना 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतेगा ये, या दूसरा जॉन सीना का हील टर्न होगा या फिर नहीं। अब बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार अगर जॉन सीना या तो हील टर्न ही देगा या 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन ही बनेगा, लेकिन अभी ऐसे रास्ते पर चल चुके हैं कि शायद ये आपको दोनों ही चीजें साथ में देख सकती हैं। और सबसे ब्यूटी इस पूरी स्टोरी लाइन की क्या है, रॉक वो बंदा है जिसकी बहुत सारी आनाकानी थी कि क्या वो रेसलमेनिया में रेसल कर सकता है फिर नहीं, क्या WWE रॉक के लिए कोई मैच सोचे या फिर नहीं। अब तो कोई जरूरत ही नहीं है, अगर आप स्टोरी में भी देखो, कि रॉक को कोई मैच रेसल करना पड़े, क्योंकि अब रॉक कुछ इस तरीके से यहां पे ऑपरेट करने वाले हैं कि वो जॉन सीना को अपने बंदे की तरह आगे लेके जाने वाले हैं। एक मुझे कहीं तो मैंने देखा, पता नहीं अपने ही कमेंट सेक्शन में देखा, कहीं पे देखा, वो एक बंदा कह रहा कि वो जो एक्सप्रेशन है जॉन सीना के चेहरे पर वो ऐसा इसलिए था, वो इतना बिल्कुल सीरियस था क्योंकि उसके बॉडी से सोल ही तो निकल चुकी है, वो रॉक को बेच चुका है, तो ऐसे ही तो एक्सप्रेशन होगा। और वो भी क्या पिक्चर है ना भाई ये जॉन सीना की, कि एलिमिनेशन चेंबर के मैच के स्टार्टिंग में ऐसा, और जब हील टर्न कर लिया तो ऐसा। भाई बंदा पूरा ही अलग लग रहा है, मतलब जो एक्सप्रेशन के ऊपर भी जॉन सीना ने क्या तगड़ा काम किया है भाई। आदत नहीं है वैसे जॉन सीना को WWE के रिंग में ऐसा एक्सप्रेशन देने की, लेकिन शायद अब हमें जो है इसकी वो आदत डाल लेनी चाहिए। और इस रॉक, कोडी रोड्स और जॉन सीना की स्टोरी लाइन की एक बहुत जबरदस्त और खास बात ये भी है कि आई थिंक हम ये अज्यूम कर सकते हैं, अब तो अज्यूम ही करना बोलेंगे, प्रिडिक्ट भी करना बोल सकते हो, लेकिन कुछ भी कर लो, पता नहीं कुछ भी हो जाता है स्टोरी में, कैसे भी चेंज हो जाता है, कि साल के एंड तक जब जॉन सीना WWE से छुट्टी करेंगे तो शायद वो एक बेबी फेस बन ही चुके होंगे, या अगर बेबी फेस नहीं बने होंगे तो एज ही लोग उनको सपोर्ट ही कर रहे होंगे, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि ये जॉन सीना का आखिरी टाइम है, इसके बाद वो दिखेंगे नहीं। तो यहां से पॉसिबिलिटी ओपन होती है रॉक वर्सेस जॉन सीना के मैच की, या फिर एक स्टोरी लाइन के एंगल की। अब मैं ये मैच के अलावा स्टोरी लाइन का एंगल क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आपको पता है रॉक ने ये भी बोला कि फाइनल बॉस का ऐसा कैरेक्टर है, और स्पेशली जो कोडी रोड्स के साथ मिक्स में आके वो आया है, ऐसा जरूरी नहीं कि वो सारी चीजें एट द एंड एक मैच पे जाके खत्म होनी चाहिए। तो शायद ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे कि जैसे अभी रॉक, कोडी रोड्स और जॉन सीना की इस एक ये जो फ्यूड बनने वाली है या जो बन चुकी है उसके अंदर एक रोल प्ले कर रहे हैं, तो शायद आगे जाके जॉन सीना की फिर से कोई स्टोरी लाइन के अंदर रॉक का यहां पे रोल हो, बट फिर आगे जाके जॉन सीना एक गुड गाय बन जाए, क्योंकि इवेंचुअली आपको पता है रॉक वो बंदा है जो कि शायद सबसे ज्यादा हरामी तो रहने वाला, क्योंकि फाइनल बॉस का कैरेक्टर ही कुछ वैसा है। तो यहां से ये आगे जाके अगर अवेलेबल है टाइम तो शायद फिर ये एक मैच की तरफ भी लीड कर सकते हैं, क्योंकि वंस इन अ लाइफ टाइम इसको बोला गया था, फिर ये ट्वाइस इन अ लाइफ टाइम हो गया। और आज भी काफी सारे लोग बोलते हैं कि अगर तुमको जॉन सीना के फेयरवेल टूर के अंदर सबसे बड़ा मैच चाहिए तो फिर वो रॉक के सामने हो सकता है। उस टाइम तक तो मैं देखो इस मैच के ऊपर इतना फोकस डालता नहीं था, क्योंकि मेरे को स्टोरी लाइन के हिसाब से कोई ऐसा खास सेंस बनता हुआ दिखता नहीं था। लेकिन अब एलिमिनेशन चेंबर के अंदर जो इन्होंने कांड कर दिया है, सिर्फ इस जॉन सीना के हील टर्न की वजह से, ना सिर्फ इसके पीछे WWE बहुत सारे अलग अलग स्टोरी लाइन घुमा सकती है, बल्कि फैंस को वो सारी चीजें भी दे सकती है जो कि इस फेयरवेल टूर से जॉन सीना एक्सपेक्ट कर रहे थे। मजे की बात यह कि अब बंदा जो है फिर से मूवी की शूटिंग में चला गया है, अब जितना मर्जी जॉन सीना को गाली है वो दे सकते हो, क्योंकि अब उसका कैरेक्टर ही वैसा है। हाँ, जस्टिफाइड फिर भी नहीं है कि भाई फेयरवेल टूर के अंदर बंदा छुट्टी मना रहा है, लेकिन इतना बड़ा बम दे दिया तो आई थिंक हम थोड़ा सा ईजी रह सकते हैं इनके ऊपर, क्योंकि बड़े बड़े बंदे फिर बड़े बड़े काम ही करते हैं और फिर हम छोटे छोटे लोगों की बस छोटे छोटे मुंह से बातें निकलती हैं, उससे ज्यादा हम लोग कुछ कर नहीं पाते। शायद मैं आज लाइव ना करूं या थोड़ा सा लेट से करूं, क्योंकि भाई टाइम का बहुत ज्यादा लोचा हो रहा है, तो देख लेना, मैं कोशिश करूंगा पूरा लाइव करने की। बाकी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना, WWE से रिलेटेड कंटेंट इस चैनल के ऊपर आता रहता है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे, जैसे आज जॉन सीना और रॉक ने कोडी रोड से ले लिए।